नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। नशा एक ऐसी चीज है जिसकी लत अगर किसी को लग जाती है तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन शायद ही नशे की लत छूटती है। लेकिन अब लोगों की जिंदगियों का सौदा करने वाला एक ऐसा नशे का सौदागर हत्थे चढ़ा है जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। लेकिन उससे भी हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में एक मुख्यमंत्री के बेटे पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीएम के बेटे से भी पूछताछ हो सकती है, जिसके बाद सियासी घमासान तो मचा हुआ है। साथ ही अब विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस नशे के सौदागर का ताल्लुक किसी और से नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से है। जी हाँ, वही उदयनिधि स्टालिन जिसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से उनके जहरीले भाषण की वजह से फटकार लगी थी। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे ये नशे का सौदा हो रहा था, ऐसे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। 2000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का खुलासा, सीएम स्टालिन के बेटे पर भी लगा आरोप। क्या उदयनिधि स्टालिन का है तस्करी में हाथ? सीएम स्टालिन के बेटे से एनसीबी करेगी पूछताछ। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। लेकिन अब तमिलनाडु के सीएम एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जिसमें उनके बेटे ने उन्हें बड़ी परेशानी में डाल दिया है। दरअसल एम.के. स्टालिन के बेटे पर अब बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के एक मामले में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी कि डीएमके के पूर्व पदाधिकारी जाफर सद्दीक को गिरफ्तार किया है। जाफर एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर भी है और कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुका है। डीएमके ने हाल ही में जाफर को निष्कासित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार जाफर सद्दीक ने एनसीबी को पूछताछ में बताया है कि उसने डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके सूत्रों के हवाले से बताया है कि एनसीबी की पूछताछ में जाफर का कहना है कि उसने पिछले साल 5 लाख रुपए उदयनिधि को बाढ़ में मदद करने के लिए और 2 लाख रुपए फंड के लिए दिए थे। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एनसीबी कथित तौर पर इस बात की जांच कर रही है कि क्या जाफर सद्दीक ने उदयनिधि स्टालिन को जो पैसे दिए थे वो क्या ड्रग्स की तस्करी के लिए मिले थे। वहीं अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर सकती है। इसके अलावा एनसीबी जांच को लेकर कई अन्य एजेंसियों के संपर्क में भी है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि सद्दीक के तार तमिल और हिंदी फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ साथ राजनीतिक वित्त पोषण के कुछ मामले एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। सूत्रों ने बताया कि लाखों के लेन देन के संबंध में एनसीबी जल्द ही डीएमके के काला दर्जे के नेता को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। सिंह ने बताया कि सद्दीक को खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सिंह ने कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया तक फैला है, जिसका सरगना सद्दीक है। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया है कि एनसीबी निष्पक्ष और कानून तरीके से जांच करने में विश्वास रखती है। एक अपराधी की कोई जाति, धर्म या राजनीतिक पार्टी नहीं होती। जो कोई भी सुवापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन करता है वो अपराधी है और हम ऐसे किसी भी मामले की जांच करेंगे। इतना ही नहीं, जब सिंह से पूछा गया कि क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति एजेंसी की जांच के दायरे में है, जिसके जवाब में उसने कहा हम इस मामले में मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त पैसे के लेन देन की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले के संबंध में एजेंसी ने फरवरी में दिल्ली में छापेमारी की थी, जिसके तुरंत बाद सद्दीक छिप गया था और हिरासत में लिए जाने से पहले वो चेन्नई से तिरुवनंतपुरम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और जयपुर गया था। सद्दीक का पूरा नाम जाफर सद्दीक अब्दुल रहमान है और एनसीबी ने पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया था। तमिल फिल्मों के निर्माता सद्दीक को सत्तारूढ़ डीएमके से हाल में निष्कासित किया गया था। एजेंसी ने मादक पदार्थ तस्करी गिरोह से सद्दीक के कथित संबंधों का खुलासा किया था और इसके बाद उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था।
सिंह ने बताया कि सादिक ने एनसीबी से कहा था कि वो द्रमुक की एनआरआई शाखा की चेन्नई पश्चिम इकाई का उप संगठक था। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी कि अन्ना द्रमुक इस मुद्दे पर लगातार द्रमुक को निशाना बना रहे हैं। पिछले महीने एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और दिल्ली के एक गोदाम पर छापेमारी करके 50 किलोग्राम मादक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन स्यूडोफ्रेड्रीन जब्त किया था। वर्ष 2023 के अंत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने भारत से भारी मात्रा में तस्करी करके उनके देशों में लाई जा रही स्यूडोफ्रेड्रीन के बारे में गोपनीय जानकारी दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और एनसीबी ने छापेमारी की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर जाफर सादिक को गिरफ्तार किया है, जो 2000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का संचालन करता था। उसकी पहुंच सिनेमा से लेकर सियासत तक के दिग्गजों के बीच रही है। जाफर सादिक कहने को तो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, लेकिन उसका असली धंधा ड्रग्स की तस्करी है। 1-2 नहीं बल्कि 3 मुल्कों में उसका काला कारोबार चल रहा है। नशे का ये सौदागर ड्रग सिंडिकेट से कमाए पैसों को फिल्म, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगाया करता था। उसकी राजनीति में भी खासी दिलचस्पी रही है। दक्षिण के एक प्रमुख राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके का सदस्य रह चुका है। एनसीबी की तरफ से पूछताछ में खुलासा हुआ कि जाफर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए थे। इनमें 5 लाख रुपए बाढ़ के वक्त रिलीफ फंड में दिए गए, जबकि 2 लाख पार्टी फंड में दिए गए थे। ये पैसे किसी सोर्स से कमाकर दिए गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसकी जांच कर रही है। एनसीबी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी को भी खत लिख रही है। इस मामले में पूछताछ के लिए उदयनिधि स्टालिन को भी बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही एनसीबी बॉलीवुड के कुछ बड़े फिल्म फाइनेंसरों को भी समन बेचकर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। जाफर ने मंगई नामक एक तमिल फिल्म को ड्रग्स के पैसे से बनाया है। उससे पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि इसके तार भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ड्रग्स कार्टेल से जुड़े हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स स्मगलिंग की है। विदेशों में कुल 45 बार में 3500 किलो स्यूडोफ्रेड्रीन बेच चुका है। अब श्रीलंका में ड्रग्स बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा है। उससे पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। पिछले महीने इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े 3 आरोपी पकड़े गए थे। इनसे पूछताछ में जाफर सादिक के बारे में पता चला था। वो 15 फरवरी से फरार था। इस दौरान त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और जयपुर होते हुए लगातार भाग रहा था, लेकिन मदुरै और चेन्नई से 180 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामीन जब्त करने के एक हफ्ते बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 50 किलोग्राम स्यूडोफ्रेड्रीन बरामद की गई है। स्यूडोफ्रेड्रीन को ड्राई फ्रूट्स की आड़ में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजा था। अभी तक जाफर ने 45 पार्सल भेजे हैं। इस ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए वो प्रति किलो 1 लाख रुपए लेता था। इस तरह उसने 4000 करोड़ रुपए की सप्लाई कर चुका है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी इस ड्रग्स जांच में भारतीय जांच एजेंसी का सहयोग कर रही है। बताते चले कि स्यूडोफ्रेड्रीन का इस्तेमाल मेथाम्फेटामीन बनाने के लिए किया जाता है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिमांड वाला नशीला पदार्थ है। इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करीब 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनसीबी की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। पहले 50 किलो स्यूडोफ्रेड्रीन बरामद की गई थी। इसके 4 महीने की जांच के बाद पता चला कि ये सिंडिकेट ऑस्ट्रेलिया में नया खेप भेजने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद 15 फरवरी को दिल्ली के बसई दारापुर से एक गोदाम में छापा मारा गया। उस वक्त आरोपी स्यूडोफ्रेड्रीन को मल्टीग्रेन खाद्य मिक्सचर की एक कवर खेप में पैक करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान 50 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया था। अब देखना होगा कि अगर एमके स्टालिन के बेटे का कनेक्शन इस मामले में निकलता है तो आगे क्या एक्शन होगा। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।